डरने की जरूरत नहीं है। जो भी कंपनी पैसा लूट रही है गरीबों का, उसका जमीन जो है बेच के जो है पैसा वापस किया जा सकता है। बहुत बड़ा जमीन है इसके पास, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। सहारा वाले के पास भी बहुत पैसा है, बहुत बिल्डिंग है। यहां तक कि मोदी जी कहते हैं कि विजय माल्या भाग गया और उनका आरसीबी जो है रोज आईपीएल खेलता है। देश का अलग अलग कोने का सरकार जो है जनता को लूटता है। बिहार में हर दिन लूटा जा रहा है, झारखंड में लूटा जा रहा है, बंगाल में लूटा जा रहा है, उड़ीसा में लूटा जा रहा है, महाराष्ट्र में तो वसूली कराया जा रहा है और देश के हर एक कोने में लूटा जा रहा है। चुनाव के समय में सरकार को मोटा अमाउंट चाहिए होता है चुनाव लड़ने के लिए, और ऐसी कंपनियां जो है पैसा देता है, तब जाके बड़ा बड़ा बैनर, बड़ा बड़ा रैली, बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर में नेताजी लोग घूमते हैं और सरकार बनाते हैं। ये है सच्चाई। ऐसा नहीं है कि नवीन पटनायक ममता बनर्जी के समर्थक है, नहीं। ऐसा नहीं है ममता बनर्जी मोदी की समर्थक है, नहीं। ऐसा नहीं है मोदी इन दोनों के समर्थक है, नहीं। पैसे के समर्थक सभी लोग होते हैं और पैसे के दम पे हर चीज होता है। और पार्टियां जो है ना, वो शासन नहीं करती है। पार्टियां जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बनती है और सिर्फ भ्रष्टाचार करती है। यही है सच्चाई। सरकारी कंपनियों को बेचा नहीं जाता अगर मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ सच दिखाना शुरू कर दे। प्रयास किया जाए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हम लोग, हमें निष्पक्ष होना चाहिए। कोई भी गलती करे उसकी गलतियों को दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। ध्यान से देखिए इस पट्टी को। इस पट्टी के इस साइड पश्चिम बंगाल है तो इस साइड जो है उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल की एक कंपनी शारदा चिट फंड का एक बिल्डिंग जो है वो उड़ीसा में है, और मैं इस सड़क से बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर से जो है भ्रष्टाचार की एक कहानी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। भ्रष्टाचार करने वाले सरकारों का परवाह नहीं करते हैं, चाहे वो ममता की सरकार हो, चाहे यहाँ पे बीजू पटनायक, नवीन पटनायक की सरकार हो, और चाहे केंद्र में मोदी की सरकार हो। वो आसान तरीके से भ्रष्टाचार कर लेते हैं, और उसी का जीता जागता उदाहरण जो है ये शारदा चिट फंड का एक बड़ा सा खंडहर हो चुका बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूट के बनाया गया था, लेकिन इस बिल्डिंग पे बुलडोजर किसी ने नहीं चलाया। इस देश में बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर मामा है, बुलडोजर प्रधानमंत्री है, बुलडोजर मुख्यमंत्री है, लेकिन भ्रष्ट बिजनेसमैन के ऊपर बुलडोजर कोई नहीं चलाता है। यह देश की काली सच्चाई यही है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में सिर्फ बंगाल के लोग नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं, और उनकी धर्मपत्नी का नाम था शारदा, और शारदा के नाम पे ये शारदा चिट फंड कंपनी की शुरुआत हुई। और इस चिट फंड कंपनी का स्वर्णिम युग के बाद जो है ये खंडहर इसलिए बना है कि इसे किसी बुलडोजर मामा ने, बुलडोजर बाबा ने, या बुलडोजर मुख्यमंत्री या बुलडोजर प्रधानमंत्री ने नहीं तोड़ा है, या बुलडोजर दीदी, बुलडोजर बुआ ने नहीं तोड़ा है। इसे यहाँ के गरीब लोगों ने तोड़ा जब ये कंपनी उनके पैसों को लेकर भाग गई। ये देखिए यहाँ पे ना जाने कितने सारे कर्मचारी जो है काम करते थे। उन्हें यह उम्मीद था कि हमारा शारदा चिट फंड कंपनी जो है वो हमारा करियर बना रहा है, लेकिन कंपनी तो भाग गई और इसके एजेंट को लोग पकड़ पकड़ के पीटे हैं। उनसे ज़बरदस्ती पैसा मांगे हैं, वो एजेंट पैसा दे तो दे, कहाँ से दे। एक सहारा कंपनी है, वो भी ना जाने कितने लोगों का पैसा लेके डूब गया। उसके अलावा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के दूसरे कोने में ना जाने हर दिन कितनी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी जो है वो गरीब लोगों को लूटती है। और आज तक इस देश में एक नेता ने नेता को नहीं लूटा है, एक बिजनेसमैन ने बिजनेसमैन को नहीं लूटा है। सब ने लूटा है तो सिर्फ और सिर्फ इस देश के गरीब लोगों को, सब ने। और यही है सच्चाई। ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में थी, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार थी, केंद्र में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार थी। लाखों नहीं करोड़ों लोगों को लूटने वाले कंपनी के मालिक को आज तक फांसी की सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आजीवन कारावास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
रिकवरी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ रिकवरी? जब ये घोटाला 2013 में सबके सामने आया तो ममता बनर्जी ने आनन फानन में 500 करोड़ रुपया का राहत पैकेज का घोषणा किया था। अपने बाप के घर से थोड़ी किया था राहत पैकेज का घोषणा। वो 500 करोड़ रुपया भी जनता का ही था। जनता के टैक्स के पैसे से जो है ये सरकार के पास पैसे जाता है और वही पैसा फिर, और जनता जब अपने पैसा मांग रही थी तो जनता का ही पैसा जनता को दिया जा रहा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सज्जन बेरा। बंगाल के हैं कि उड़ीसा के? हम बंगाल के। बंगाल के। अभी आप उड़ीसा में खड़े हैं और उड़ीसा में ये शारदा चिट फंड कंपनी की बिल्डिंग है। इस शारदा चिट फंड कंपनी ने आपको लूटा है कि नहीं लूटा है? ना, हमको लूटा है। लूटा है। कितने लोगों को लूटा है? ये करोड़ों लोगों को लूटा है। इधर आसपास 10-12 गाँव का लोग भी लूटा है। सभी गरीब लोगों को लूटा है कि अमीर को लूटा है? नहीं, सब गरीब लोगों का। सब गरीब लोगों को लूटा है। आप लोगों को इंसाफ मिला कि नहीं पिछले 15 साल में? नहीं मिला। हम पैसा मिला कि नहीं? पैसा वापस देने बोला, वो नहीं देता है। पैसा वापस नहीं देता है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है और केंद्रीय एजेंसी जो है वो शारदा चिट फंड का घोटाला का जांच कर रहा है। और बंगाल में जो है ममता बनर्जी की सरकार है और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। तीनों अलग अलग की सरकार है, लेकिन तीनों जगह लूटे गए सिर्फ और सिर्फ गरीब। क्या नाम हुआ आपका? बुलू बेरा। अच्छा ये बताइए, आपका पैसा लूटा है कि नहीं लूटा है? हाँ, लूटा है। लूटा है। अच्छा, आपको पैसा मिला कि नहीं अभी तक? नहीं मिला। अभी तक पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। कितना पैसा आपका था? 1 लाख रुपया नहीं मिला। 1 लाख रुपया नहीं मिला। ये गरीब लोग हैं। देखिए, ये फटा हुआ कपड़ा पहन के जो है इस उम्मीद में मेहनत करते हैं कि कुछ पैसा कमा लेंगे तो शायद हमारा परिवार जो है वो भूखे नहीं मरेगा। और इनके हक का पैसा जो है, इनके मेहनत का पैसा जो है, इनके खून पसीने की कमाई का पैसा जो है ऐसी ऐसी कंपनियां जो है डकार जाती है। और सरकार सिर्फ जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच पे जांच, और जांच होने के बाद जब केस कोर्ट में जाता है तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तब तक पता चलता है जिस मालिक ने लोगों को लूटा था वो मर गया है और उसने अपनी सारी संपत्ति जो है अपने रिश्तेदार परिवार वालों के नाम पे कर दिया है। और उसके बाद से शुरू होता है बैंक, सरकार और कोर्ट का मिली भगत। कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और आम लोग जो है वो दिवालिया हो जाते हैं। ये सभी लोग गरीब लोग हैं, सभी लोग, और सबका पैसा लूटा गया। और देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी कंपनी पैसा लूट रही है गरीबों का, उसका जमीन जो है बेच के जो है पैसा वापस किया जा सकता है। बहुत बड़ा जमीन है इसके पास, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। सहारा वाले के पास भी बहुत पैसा है, बहुत बिल्डिंग है। यहां तक कि मोदी जी कहते हैं कि विजय माल्या भाग गया और उनका आरसीबी जो है रोज आईपीएल खेलता है। शारदा चिट फंड कंपनी का ये बिल्डिंग जो जर्जर हो चुका है, इस बिल्डिंग को गरीबों के खून पसीने की कमाई से बनाया गया था। और कम से कम 10 एकड़ में फैला ये एरिया जो है ना, उसमें ये बिल्डिंग तैयार किया गया था। उसके अलावा कुछ जमीन ही गरीबों से खरीदा गया था, बाकी सारा जमीन जो है सरकार से मिलकर सरकारी तरीके से हड़प लिया गया था। सही है कि नहीं है? ठीक है। इस जमीन की कहानी क्या है, बताइए थोड़ा। जमीन की कहानी, कुछ जमीन गांव का आदमी का पास वो किना था शारदा कंपनी। हाँ। उसका बाद में सरकार ने कुछ दिया था। सरकार ने कुछ दिया था, सुन लीजिए। और वहीं अगर हम हेलमेट नहीं पहनते हैं तो सरकार को दिख जाता है नहीं पहना है, 2000 रुपया इससे लेना है, लेकिन 2 लाख करोड़ का घोटाला हो जाता है, सरकार को नहीं दिखता है। और यही सच्चाई है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारें अलग अलग बनती है, लेकिन देश के गरीब लोगों का अच्छा दिन नहीं आता है, देश के गरीबों का सरकार नहीं बनता। आप ध्यान से देखिए, आगे चलेंगे एक स्विमिंग पूल भी दिखाएंगे जिसमें लड़कियां आती थी और नहाती थी और गरीब लोग आते थे, पैसा दे के जाते थे। बगल में समंदर है, बगल में, एकदम बगल में, थोड़ा दूर पे यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग अगर कोई आम आदमी बनाना चाहे तो उसको परमिशन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे ये जो पेड़ दिख रहा है ना, उसके उस साइड जो है समंदर है, नहीं मिलेगा। लेकिन नवीन पटनायक की सरकार ने इसे परमिशन दे दिया। ऐसा नहीं है कि नवीन पटनायक ममता बनर्जी के समर्थक है, नहीं। ऐसा नहीं है ममता बनर्जी मोदी की समर्थक है, नहीं। ऐसा नहीं है मोदी इन दोनों के समर्थक है, नहीं।
पैसे के समर्थक सभी लोग होते हैं और पैसे के दम पे हर चीज होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जो है सहारा में भी जितने लोगों का पैसा फंसा है वो आज तक मिल गया होता। इस देश में हजारों चिटफंड की कंपनियां रोज बनती है और रोज बंद हो जाती है। कुछ कंपनियां 7 करोड़ लेके भागती है, कुछ 10, कुछ 20, कुछ 50, कुछ 100, कुछ 200, कुछ 1000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 70,000 करोड़ रुपया का सहारा ही डुबा देता है। यह है सच्चाई। जब यह शारदा चिटफंड कंपनी डूब गई, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गई, लोगों ने ममता बनर्जी के सामने जो है प्रदर्शन किया तो ममता बनर्जी ने 500 करोड़ रुपया का आर्थिक पैकेज का घोषणा किया था। अपने बाप के यहां से किया था, जनता का पैसा था, जनता को लूटी ये प्राइवेट कंपनी। और जब ये कंपनी दिवालिया घोषित हो गई तब जनता के ही टैक्स के पैसों को जनता को देने के लिए बोला गया था, लेकिन मिला नहीं किसी को। ये है सच्चाई। यानी सोचिए कि किस प्रकार से इस देश का अलग अलग कोने का सरकार जो है जनता को लूटता है। बिहार में हर दिन लूटा जा रहा है, झारखंड में लूटा जा रहा है, बंगाल में लूटा जा रहा है, उड़ीसा में लूटा जा रहा है, महाराष्ट्र में तो वसूली कराया जा रहा है और देश के हर एक कोने में लूटा जा रहा है। लेकिन हम तो पार्टी के समर्थक हैं। अंग्रेजों ने इस देश में एक बीज बोया था, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया था और उससे ज्यादा फूट जो है आज वर्तमान समय में पार्टियां डालती है। और पार्टियां जो है ना वो शासन नहीं करती है, पार्टियां जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बनती है और सिर्फ भ्रष्टाचार करती है। यही है सच्चाई। अगर ऐसा नहीं होता तो बंगाल की बनी हुई एक कंपनी जो है वो बंगाल से बाहर उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, असम में, त्रिपुरा में इतना जल्दी अलग अलग सरकार के होने के बावजूद भी पांव नहीं पसार लेता। सरकार किसी की भी हो, फर्क नहीं पड़ता है इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को। ये लोग जो है पैसे के दम पे हर किसी को खरीद लेते हैं। और यहाँ से कम 200 मीटर की दूरी पे आपको एक स्विमिंग पूल दिख रहा होगा, ये बिल्डिंग के बगल में। उसी स्विमिंग पूल में गंदा खेल खेला जाता था, उसी स्विमिंग पूल में। और ये समंदर के किनारे दीघा बीच जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और उड़ीसा का एक बीच जो है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है, उदयपुर बीच, 100 मीटर की दूरी पे। और समंदर के किनारे इतना बड़ा बिल्डिंग बनाने का परमिशन जो है वो सरकार ने दे दिया, इंजीनियर ने दे दिया पैसे के दम पे। ये है सच्चाई देश की। और इन सब चीज़ों को कोई देखना भी नहीं चाहता है। लोग देखना क्या चाहते हैं, श्रीलंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, रसिया ने यूक्रेन पे कितना बम मारा, टर्की ने क्या बोला है, बांग्लादेश ने क्या किया है, अमेरिका ने क्या किया है, यही सब चीज़ें देखना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर हिंदुस्तान में कुछ देखना चाहते हैं तो दूगो धर्म के मुर्गा जो है टीवी चैनलों पे किस प्रकार से लड़ रहे हैं वही सब चीजें देखना चाह रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि हमारे देश के गरीबों के खून पसीने की कमाई जो है वो दिन रात लूटा जा रहा है। चुनाव के समय में सरकार को मोटा अमाउंट चाहिए होता है चुनाव लड़ने के लिए, और ऐसी कंपनियां जो है पैसा देता है, तब जाके बड़ा बड़ा बैनर, बड़ा बड़ा रैली, बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर में नेताजी लोग घूमते हैं और सरकार बनाते हैं। ये है सच्चाई। ये किसी और के पैसे का नहीं था, ये गरीबों के खून पसीने का बिल्डिंग किया हुआ था, ये गरीबों के पैसे का। ये सच्चाई है कि एक भी बड़ी कंपनियां जो है ना अपने बाप के घर से जो है कंपनी नहीं खड़ा करती है, उसके लिए बैंक के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और अगर गरीब को 1 लाख रुपया का लोन चाहिए होता है तो उसका डॉक्यूमेंट्स, उसके माता पिता का डॉक्यूमेंट्स, उसका डीएनए, उसका ब्लड सैंपल, उसका पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब जमा करने के बावजूद भी 6 महीना बाद पता चलता है कि नहीं, आप अति गरीब हैं, इसलिए आपको जो है बैंक लोन नहीं देगा। ये सच्चाई है। आज के समय में भी ना जाने कितनी कंपनियां जो है बैंक करप्ट हो जाती है और उसको सरकार जो है मदद करता है। आज के समय में भी ना जाने कितनी सरकारी कंपनियां जो है सरकार दिन रात बेच रहा है, और सरकारी कंपनी ही गरीबों का एकमात्र सहारा है, जो कभी भी गरीबों के पैसों को डूबने नहीं देगा, उसको बेचा जा रहा है। दिन प्रतिदिन ये ना जाने कितनी नॉन फाइनेंशियल, माइक्रो फाइनेंशियल कंपनियां आएंगी और गरीबों को रोज लूटने का प्रयास करेंगी।
इन लोगों को अगर मतलब होता, गरीब गरीब के लिए खड़ा हो जाता, तो शायद गरीब का 1 रुपया भी जो है अमीर या नेता जो है वो नहीं लूट पाते, लेकिन गरीब गरीब के लिए खड़ा नहीं होता है और यही कारण है कि गरीबों को दिन रात लूटा जाता है। क्या नाम हुआ आपका? विदेश जाना। अच्छा, कहाँ से हैं आप? कंटाई। उड़ीसा से कि बंगाल से? बंगाल से। कितना पैसा आपका लूटा गया है? शायद 2 लाख। 2 लाख रुपया लूटा गया है। मिला कि नहीं अभी तक? नहीं मिला नहीं। कितना साल हो गया है? 4-5 साल हो गया। 4-5 साल हो गया। 4-5 साल, इनको साल भी याद नहीं है। 2013 में तो ये कंपनी डूब गई थी और आज 2022 है, कम से कम 9 साल तो हो ही गया होगा। ये है सच्चाई। ध्यान से देखिए, गरीबों के खून पसीने की कमाई से जो है कंपनी को किस प्रकार से तैयार किया गया था। ये बड़ा सा स्विमिंग पूल है, बड़ा सा एकदम 200-300 मीटर का स्विमिंग पूल है और एक उधर भी VIP स्विमिंग पूल है। इधर जो है एक मजबूत घर बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो बन नहीं पाया। क्योंकि 2013 में शारदा चिट फंड कंपनी का भ्रष्टाचार जो है सबके सामने आ गया। उम्मीद है कि जिस दिन गरीब गरीब के लिए खड़ा हो जाएगा, उस दिन देश के किसी भी कोने में किसी भी गरीब का 1 रुपया भी सरकार या प्राइवेट कंपनियां जो है वो नहीं लूटेंगी। लेकिन समस्या यह है कि बंगाल में लोग बंगाली बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं, बिहार में भोजपुरी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, तेलुगु, तमिल और अनेकों भाषाओं में हम लोग बटे हुए हैं। एक देश का एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक संविधान, एक सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक भाषा नहीं है। और यही कारण है कि हम एक दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाते हैं। जिस दिन इस देश का एक भाषा हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसी दिन इस देश का 50% समस्या का समाधान हो जाएगा। और जिस दिन इस देश के गरीब गरीब के साथ खड़ा होना शुरू कर देंगे, उस दिन इस देश का 100% समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रयास किया जाए इस देश को बनाने का, इस देश को बचाने का और इस देश के गरीबों को उनका हक दिलाने का। ये शारदा चिट फंड कंपनी घोटाला, सहारा कंपनी घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, सैनिकों का कफन घोटाला, स्टाम्प घोटाला, यहाँ तक कि किसानों के हक का पैसा मारने वाला बीज का घोटाला, ये साबित करता है कि सरकार चाहे ममता की हो, मोदी की हो, नवीन पटनायक की हो या कांग्रेस की हो, हर बार लूटा तो गरीबों को ही जाता है। बस उन्हें आपस में लड़ा के, पार्टियों का बंधुआ मजदूर बना के। बड़ा सा स्विमिंग पूल जो है कंपनी ने बनाया था, बड़ा सा, और ये स्विमिंग पूल में पैसा जो है गरीबों के खून पसीने का लगा था। ये इस बिल्डिंग में पैसा जो है गरीबों के खून पसीने का लगा था। और ये सामने जो बिल्डिंग है इस साइड, वो भी गरीबों के खून पसीने से ही बनाया गया था, वो भी बिल्डिंग। और एक उसके बगल में जो स्विमिंग पूल है वो भी गरीबों के खून पसीने से ही बनाया गया था। 2013 में घोटाला सामने आया, 2022 यानी 9 साल में मोदी जी का CBI ने ये भी पता नहीं लगा पाया है कि पैसा गया तो गया कहाँ गया। उड़ीसा के बड़े बड़े नेता, बंगाल के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि कुछ भाजपा के बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन और नेता, ये सभी लोग कहीं नहीं तो कहीं संलिप्त थे या इन लोगों को पैसा दे दिया गया। और यही कारण है कि 9 साल में CBI ने नहीं पता लगाया है कि आखिर जो है पैसा आया कहाँ से था और गया कहाँ। ये सच्चाई है। ये लोगों ने गुस्से में तोड़ दिया। सरकार अगर इन सब चीज़ों पे बुलडोजर चलाई होती और सीज की होती विजय माल्या के सारे संपत्तियों को, उनका जो RCB टीम है, नीरव मोदी के सारे संपत्तियों को, शारदा चिट फंड घोटाला करने वाली कंपनी के सारे संपत्ति को, सहारा के सारे संपत्ति को, तो शायद जो है गरीबों का हक मारने का प्रयास जो है कोई भी भ्रष्ट व्यापारी या भ्रष्ट नेता इस देश में नहीं करता, कोई नहीं करता। यह सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग पूल एरिया था, सिर्फ देखिए। और शारदा चिट फंड कंपनी में जितने भी लोग थे उन्हें घुमाने के लिए यहाँ पे लाया जाता था। चूँकि यहाँ पे बगल में जो है 2 बीच है, दीघा बीच यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे और उदयपुर बीच सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे। ये है सच्चाई। इस धूप में खड़ा होके, पसीना काछते हुए
किसी को भी रिपोर्टिंग करने का मन नहीं करता है, इसीलिए एयर कंडीशन कमरे में बैठकर पाकिस्तान के युद्ध के बारे में, श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में, यूक्रेन के युद्ध के बारे में, तालिबान के युद्ध के बारे में, पाकिस्तान का दिवालिया के बारे में दिखाते हैं। ज़मीन पे आइए और दिखाइए कि इस देश का भ्रष्ट सिस्टम जो है वो गरीबों के खून पसीने का किस प्रकार से शोषण कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो शारदा चिटफंड कंपनी जो है करोड़ों लोगों का पैसा लेके नहीं डूब जाती। सहारा जो है वो करोड़ों लोगों का पैसा लेके जो है अयाशी नहीं करता। किंग फिशर का विजय माल्या जो है वो इस देश का पैसा लेके भाग नहीं जाता। सरकारी कंपनियों को बेचा नहीं जाता। अगर मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ सच दिखाना शुरू कर दे, प्रयास किया जाए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हम लोग, हमें निष्पक्ष होना चाहिए। कोई भी गलती करे उसकी गलतियों को दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। हम सरकारों की तरफ झुक जाते हैं, हम पार्टी की तरफ झुक जाते हैं, हम नेता की तरफ झुक जाते हैं, हम पैसे की तरफ झुक जाते हैं, भ्रष्ट व्यापारियों की तरफ झुक जाते हैं। हम देश तथा देश के लोगों की तरफ कब झुकेंगे यार। और जिस दिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सिर्फ और सिर्फ देश तथा देश के लोगों की सच्चाई दिखाएगा ना, उस दिन देश सच में महान बन जाएगा। आखिरी में देश के लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोग भी सच देखने का आदत डालें। बाकी 42 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होके उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर से देश का भ्रष्ट सिस्टम को दिखाते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।